फूलों में सज रहे हैं मेरे बांके बिहारी और साथ में सज रही हैं मेरी विश्वानु दुलारी। तो फ्रेंड्स, आज सबका वेलकम है एक बार फिर से प्लस स्टोरीज़ में, जहाँ पर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की धार्मिक चर्चाएं करते हैं व हम लड्डू गोपाल जी के बारे में करते हैं कुछ बातें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप दर्शन करें श्री बांके बिहारी लाल जी के। आमतौर पर जो आप वृंदावन में दर्शन करते हैं बांके बिहारी लाल जी के, और देखिए आज आप जो है मेरे बांके बिहारी लाल जी के भी दर्शन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और मेरा चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम जो है लड्डू गोपाल जी को विभिन्न प्रकार के जलों से स्नान करा सकते हैं और कौन कौन से जल हैं जिनसे हम मुख्य रूप से गोपाल जी का स्नान जो है करा सकते हैं, और जो बाद में स्नान का जल बच जाता है उसका हम बाद में जो है क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप रोज़ जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, रोज़ स्नान कराते हैं गोपाल जी को और गोपाल जी को रोज़ भोग भी देते होंगे। तो उसी प्रकार जब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो हमें जो है कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी को जो स्नान है वो गंगा जल से नहीं कराया जाता है, क्योंकि देखिए हर किसी के अपने अपने मत है, हर किसी के अपने अपने विचार और हर किसी की अपनी अपनी परंपराएं भी हैं। तो जैसे कि मैंने सुना है कि बांके बिहारी जैसे कि हमारे लड्डू गोपाल जी जो हैं उनका स्नान जो है गंगा जल से नहीं होता है, यमुना जल से होता है हमारे लड्डू गोपाल जी का भी स्नान और बांके बिहारी जी का भी स्नान। तो इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए बहुत से लोग जो है ऐसे जो हैं बहस करने लगते हैं कि नहीं जी गंगा जल से कराना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। तो देखिए जो गंगा जल है, ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो कृष्ण भगवान जी जो लड्डू गोपाल जी हैं उनके चरणों से प्रकट हुई हैं। तो क्या हम जो अपने चरणों का पानी अपने ऊपर डाल लेते हैं? नहीं ना। तो इसलिए कहा जाता है कि यमुना जल से ठाकुर जी का स्नान जो है नहीं कराया जाता है। तो इवन कि जो आप श्रीनाथ जी हैं जो नाथ द्वारा में, उनका जो स्नान है वो भी यमुना जल से होता है। तो ये तो रही बात गंगा जल और यमुना जल की। अब अगली बात करते हैं और कौन से जल होते हैं हम जो ठाकुर जी का स्नान करा सकते हैं। तो देखिए आप जो है गुलाब जल से ठाकुर जी का स्नान करा सकते हैं। जो नॉर्मल पानी लेकर उसमें आप गुलाब जल की कुछ बूंदे जो है मिला लें, और बूंदे मिलाने के बाद आप जो है गोपाल जी की स्नान करा सकते हैं। और ये तो रही बात गुलाब जल की। अब और कौन से स्नान होते हैं जो लड्डू गोपाल जी के अलग अलग जलों से किए जाते हैं? जैसे कि देखिए विभिन्न प्रकार के स्नान होते हैं गोपाल जी के। जैसे कि जूस का स्नान कराया जाता है ठाकुर जी का, फलों के रस का स्नान कराया जाता है, और मैं आपको कभी करके दिखाऊंगी ज़रूर। तो और जो है फलों का जूस का रस का जो होता है स्नान वो कराया जाता है। और जो है थोड़े से पानी में जो है आप अपना जितने भी पानी आप ले सकते हैं ठाकुर जी को स्नान कराने का, उसमें आप कुछ बूंदे जो हैं इत्र की भी डाल सकते हैं। ये जो स्नान है खासकर गोपाल जी का, ये गर्मियों में किया जाता है, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में ठाकुर जी की सेवा जो है शुरू हो जाती है, इत्र सेवा, फूल बंगला सेवा। और जो है ठाकुर जी को बहुत प्रिय है इत्र, क्योंकि सुगंधी आती रहती है। जैसे हम लोग परफ्यूम लगाते हैं वैसे हम ठाकुर जी को परफ्यूम की जगह पर इत्र लगाते हैं। तो इत्र से भी आप ठाकुर जी का स्नान करा सकते हैं, उनकी मालिश कर सकते हैं। तो ये बात तो रही इत्र की। तो अब बात करते हैं और अन्य स्नान कौन से होते हैं। जैसे कि चंदन का स्नान, जैसे गोपी चंदन आता है, अष्टगंध चंदन आता है, और भी चंदन आता है। तो उससे भी आप ठाकुर जी को पानी में मिलाकर, जैसे कि ठाकुर जी का जो स्नान का पानी उसे मिलाकर आप जो है चंदन मिक्स करके ठाकुर जी को आप जो स्नान करा सकते हैं। तो ये तो रही बात चंदन की। अब अगली बात करते हैं जैसे कि पंचामृत होता है। विशेष त्योहारों पर ठाकुर जी का स्नान जो पंचामृत से कराया जाता है। और जब हम लोग जो हैं भक्तजन जो हैं ठाकुर जी को घर पर लाते हैं स्थापित करने के लिए गोपाल जी को, तो भी हम जो है अभिषेक से स्नान कराते हैं प्रारंभ में। तो अभिषेक से स्नान करा सकते हैं, जैसे कि घी हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गई, इनसे जो है ठाकुर जी का शहद से भी स्नान जो है कराया जाता है। तो ये तो थे कुछ स्नान जो हमें ठाकुर जी गोपाल जी के लिए कराने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे स्नान होते हैं, जैसे कि जूस हो गया, दही हो गया, घी हो गया, और आपका जो शक्कर हो गई, शहद हो गई, पंचामृत होता है। और जैसे कि जूस का स्नान ठाकुर जी को कराया जाता है, और चंदन का स्नान भी कराया जाता है। गर्मियों में ठाकुर जी को चंदन को पानी में डाल के भी कराया जाता है, और गुलाब जल से भी कराया जाता है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें स्नान कौन कौन से कराने हैं गोपाल जी के। तो अब बात कर लेते हैं कि जो बाद में स्नान वाला पानी बच जाता है तो उसका हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए घबराएं नहीं और कंफ्यूज ना हो, और ठाकुर जी का जो स्नान का पानी उसका निरादर भी ना होने दें।
उसे आप अपने गमले में भी डाल सकते हैं, क्यारी में भी डाल सकते हैं, खेत खलियान है आसपास तो वहाँ भी उसे डाल सकते हैं, और अपने घर में शुद्धि के लिए भी उसे छिड़काव जो है कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो जय बांके बिहारी लाल जी की।